Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 9 to 12 of exercise 6.2 of chapter application of derivatives. So let's start. Question number 9 is prove that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function on theta in interval 0 to pi by 2. आपको एक y फंक्शन दे रखा है, आपको बताना कि इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल में 0 टू पाई बाय 2 में. ठीक है, तो सबसे पहले जब इंक्रीजिंग फंक्शन हमें फाइंड करना होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता. अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स फाइंड करना है. अब एफ डैश एक्स फाइंड कैसे करेंगे, देखो ये वाई दे रखा है हमें, वाई इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा. आपको पता होगा वाई क्या है, एक फंक्शन है थीटा में. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे. राइट, अब देखो अब तक हम निकालते आए हैं एफ डैश एक्स क्योंकि फंक्शन क्या होता था एक्स में. अब यहाँ पे फंक्शन क्या है थीटा में, तो हम क्या निकालेंगे एफ डैश थीटा. एफ डैश थीटा कैसे फाइंड करते हैं, ये क्या है, एक क्वेश्चन फॉर्म है तो u अपॉन वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिनोमिनेटर का स्केयर और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, यानी 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस. अब न्यूमरेटर एज इट इज़ यानी कि 4 साइन थीटा एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन. डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास 2 प्लस कॉस थीटा. 2 का तो क्या हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का क्या होगा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा. राइट, अब इससे आगे देखिए, आगे क्या है मेरे पास माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर की जो टर्म्स है उसको 4 ये जो है इसको 4 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया था ये, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस का 1. अब हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे हम, देखिए जो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर था वो इधर भी चला जाएगा. राइट, तो जब इधर जाएगा तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले तो हम इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा. देखो यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इनमें से 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 कॉस थीटा प्लस 4. अब ये 4 कैसे आया, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 4 कैसे आएगा कि अगर हम वहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. राइट, अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे -1 है, क्या करेंगे इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ एलसीएम अगर हम दोनों में ले लें तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस. अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, इसको 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और मैं साथ में स्क्वायर भी क्या कर रही हूँ ओपन कर रही हूँ. तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस, चलो मैं करके दिखा देती हूँ, कॉस थीटा का स्क्वायर. तो ये आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर क्या आएगा 2ab यानी 2 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा. अब देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ थी बट बाहर क्या है माइनस का सिंबल था तो मैंने सारी ही माइनस की वैल्यूज़ कर दी हैं. ठीक है, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर. अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे. देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास बचेगा 8 कॉस थीटा माइनस के 4 कॉस थीटा. तो क्या बचा मेरे पास 4 कॉस थीटा बचा,
यहाँ से बचा 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब मेरे पास ये बची, ठीक है। अब देखो एक चीज़ कि इंटरवल क्या दे रखा है मुझे बताया था क्वेश्चन में कि जो इंटरवल है हमें इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है किस इंटरवल में, 0 से π/2 में। इंटरवल था हमारे पास 0 to π/2 इंटरवल में, ठीक है। अब देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ डैश थीटा को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें फाइंड क्या करनी है, थीटा की वैल्यू। तो इस पूरे को क्या कर देंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास, क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये तो आप लोगों को पता है कि अगर स्क्वायर क्वांटिटी होती है तो ऑलवेज क्या वैल्यू देगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है। बात करें कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा की, अगर कॉस थीटा और 4 माइनस कॉस थीटा की बात करें तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ कैसी वैल्यू देंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। डिनोमिनेटर का तो पता चल गया। अब हमें पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, -1 तक ही होती है ना, कि जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट 1 और लोवेस्ट -1। तो अगर हम यहाँ पे 4 माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो भी ये क्या देगी हमें, पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि 4 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही क्वांटिटी देंगी। अब बात सिर्फ कॉस थीटा की हो रही है कि क्या करेंगे कि अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, भाई कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वैल्यू तो क्या आएगी, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है जब इंटरवल 0 से π/2 इंटरवल में और 3π/2 इंटू 2π में, ये इन्हीं इंटरवल्स में क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। पॉजिटिव किन इंटरवल्स में होता है, देखो ये है हमारे पास, तो जो थीटा है कॉस थीटा किस इंटरवल में होगा मेरे पास, एक तो इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में, है ना। क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा कहाँ पे, 4th क्वाड्रेंट में। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो मैंने दोनों क्वाड्रेंट्स की वैल्यू लिख दी कि थीटा 0 to π/2 एंड 3π/2 to 2π/2 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। बट मुझे ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में बताना था, 0 to π/2, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिर्फ लिखेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल में, 0 to π/2। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल in theta belongs to 0 to π/2। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द logarithmic फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्या फंक्शन है, logarithmic फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो देखो क्या करेंगे, हम कोई भी लोगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स, मैंने एक फंक्शन ले लिया और वो लोगरिथमिक फंक्शन है तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, log ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। लोगरिथमिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यही शो करना होता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। तो हम इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, log एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1/x, ठीक है। अब देखो 1/x ग्रेटर देन 0 कब होगा, 1/x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी,
जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब ये तो ये पहले ही कह रहा है, इंटरवल इसने दे रखा है कि 0 to इन्फिनिटी पे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है। तो व्हेन x, अगर x 0 to इन्फिनिटी है, भाई ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को इंक्लूड करेंगे तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो 0 को तो इंक्लूड नहीं करे ओपन इंटरवल में, और 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर कुछ भी लेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल लिखो, या फिर 0 to इंटरवल क्या हो गया, 0 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to 1। ठीक है, देखो फंक्शन क्या दे रखा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कि ना तो वो इंक्रीजिंग है और ना ही वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, वो फंक्शन तब होगा जब ये फंक्शन इस इंटरवल में यानी -1 से 1 इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। एक ही इंटरवल के अंदर जब फंक्शन दोनों आ जाते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो हम उसको बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, मान लो ये फंक्शन है किसी, इसका मतलब ये कहीं पे ब्रेक होगा इंटरवल में, एक इंटरवल ये 2 इंटरवल्स में ब्रेक होगा, और एक फंक्शन क्या होगा भाई, या तो ये या ये, कोई भी एक फंक्शन क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो यानी यहाँ से ये फंक्शन जैसे भी मूव करता है, ये फंक्शन ऐसे या जैसे भी है, चल जहाँ पर था वहीं की वहीं रह गया, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब इसके अंदर दोनों ही मिलेंगे आपको। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स, तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, एक्स का आ गया 1, तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर ये आ गया मेरे पास 2x, एक्स स्क्वायर माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये आ गया मेरे पास माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस था, तो एफ डैश एक्स आया 2x माइनस 1। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको 0 के, तो एफ डैश एक्स को इक्वेट कर दिया मैंने 0 के, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2, यानी कि जो नंबर लाइन है वो क्या आएगी मेरे पास, ये है 1/2, और ये आ गया माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से हाफ के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं लेती हूँ तो क्या आएगा वो, देखो मैंने मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया -1 ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से -1, तो जैसे मैं यहाँ पे -1 लूँगी तो -2 इंटू -1, तो -2 और -1 तो 3, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी मुझे भाई, 2 इंटू -1, तो ये आया -2 -1, तो -3 यानी नेगेटिव वैल्यू आई। हाफ से इन्फिनिटी के बीच में 1 ले लेती हूँ तो 2 - 1 1, ये मुझे कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। तो इस यहाँ से मुझे क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो अब मेरे पास यहाँ से देखो क्या फंक्शन आया, ये आया इंटरवल्स -इन्फिनिटी टू -1 फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1/2। फंक्शन कैसा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो ये क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट। फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 1/2। अब अगर बात करें फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी, फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी। सो जो फंक्शन है
इस इंटरवल के लिए जो फंक्शन है मेरे पास वो क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। सो फंक्शन इज, या फिर बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ग्रेटर है तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखो एक ही इंटरवल की बात हो रही है, हमें बताना क्या था कि किस इंटरवल में -1 से 1, तो -1 तो यहाँ आता है और 1 क्या आएगा यहाँ पे। तो इस इंटरवल के अंदर -1 सपोज करो यहाँ है और 1 यहाँ पे है, तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस इंटरवल के अंदर for x belongs to -1 to 1 f dash x is greater than 0 and f dash x is लेस देन 0, दोनों ही है, यानी फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। सो फाइनली दस फंक्शन इज, यानी एफ एक्स, यानी फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing on interval -1 to 1, right? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। कह रहा है कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इंटरवल दे रखा है आपको 0 से π/2 के अंदर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, a इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। तो सबसे पहले फंक्शन अगर हमें दे रखा है उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि जो फंक्शन है हमारे पास वो लेस देन 0 है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, फंक्शन लेस देन 0। तो एफ एक्स है ये कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस के साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स। अब क्योंकि इंटरवल क्या है 0 से π/2 है, हमें पता है 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सिंबल क्या है इसके आगे, देखो इसके आगे सिंबल है माइनस का, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 कि अगर x इस इंटरवल के अंदर है तो जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 क्यों होगा, क्योंकि साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे क्या है, साइन माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी मेरे पास एफ डैश एक्स की वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, कॉस ऑफ 2x, और किस इंटरवल में, उसी इंटरवल की बात हो रही है 0 से π/2 की। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है कॉस ऑफ 2x, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, भाई cos 2x का होता है माइनस के साइन 2x, राइट, और 2x का क्या हो जाएगा 2। तो मैं एफ डैश एक्स को लिख सकती हूँ माइनस के 2 साइन 2x, माइनस के 2 साइन 2x, राइट। आप किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, हम इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 से π/2 की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो x लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, यहाँ पर x की बात कर रहे हैं हम कि x लाई कर रहा है 0 से π/2, है ना। उसने तो x की वैल्यू बताई है आपको, लेकिन आपको एक चीज़ चेक करनी है कि अगर x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या है 2x है, तो यहाँ पे हम वैल्यू किसकी निकालेंगे 2x की, तो ये भी 0 आएगा, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई। तो मेरे पास 2x के लिए, साइन 2x के लिए जो इंटरवल होगा वो क्या आ जाएगा 0 से पाई। अब 0 से पाई इंटरवल के बीच में साइन 2x क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा ना, साइन 2x तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इंटरवल हुआ, ठीक है। इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन x पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव हुआ, बट आगे साइन क्या है माइनस। तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी वो मुझे कैसी मिलेगी, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और वैसे साइन x क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो ये समझ में आया
कि साइन 2x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, बट आगे माइनस है तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 जो एफ डैश एक्स होगा हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और किस इंटरवल में, ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, राइट। नेक्स्ट देखिए cos 3x, और इंटरवल क्या है मेरे पास, 0 से π/2, तो एफ एक्स हो गया cos 3x, एफ डैश एक्स अगर फाइंड करेंगे तो वो आएगा -3 sin 3x। कैसे आया, cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का 3, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -3 sin 3x, ठीक है। अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाया था कि जो x है वो लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी 3x की, साइन 3x है ना, तो भाई 3x की वैल्यू चेक करनी है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 3π/2, ठीक है। तो अब जो मेरे पास 3x लाई कर रहा है वो 0 से 3π/2 में लाई कर रहा है, तो देखो साइन 0 से 3π/2, 3π/2 का मतलब क्या होता है 270, यानी इन तीनों की बात कर रहा है, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। भाई जब भी आपको ये करना हो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे लिख लिया करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो देखो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, यानी 0 से पाई के क्वाड्रेंट में तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कैसे देगा, अगर साइन 3x फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यानी इफ़, या फिर ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π, अगर x 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है तो जो एफ डैश एक्स आएगा मेरे पास वो कैसा आएगा, भाई अगर ये है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आगे नेगेटिव है, तो मेरे पास एफ डैश एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को मैं क्या बोल सकती हूँ कि लेस देन 0 आएगा। बट फॉर x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2, पाई से 3π/2 में जो ये वैल्यू है ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। साइन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, साइन की भी वैल्यू नेगेटिव है और आगे नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। भाई यहाँ पे देखो ये अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आगे माइनस है, नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास एफ डैश एक्स की। अगर यहाँ पर क्वाड्रेंट में साइन ही नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे माइनस था तो माइनस, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों मिलके पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो देखो इंटरवल, जिस इंटरवल की हम बात करें 0 से 3π/2 की, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी है, फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो हमें तो 0 से 3π/2 की बात कर रहे थे ना, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं होगा। हमें सिर्फ यही चेक करना था कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है या नहीं है, ठीक है। तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। अब देखो इंटरवल यही है 0 to π/2, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पे तो इंटरवल निकाल रहे हैं 0 से π/2 और यहाँ पर इंटरवल है 0 से 3π/2। भाई इंटरवल तो यही है लेकिन यहाँ पे cos 3x है तो हमें 3x के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो π/2 ठीक है, जब ये इसका 3 टाइम्स है तो हमें इसकी वैल्यू को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है 10x। किस इंटरवल में चेक करना है, 0 से π/2 के इंटरवल में चेक करना है। तो देखिए f(x) है मेरे पास 10x, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ f डैश x तो ये आ जाएगा 10x का क्या होता है, sec² x हो गया, ठीक है। अब sec² x की बात करें
तो जो सेक होता है, ठीक है, वो एफ डैश एक्स यानी 0 से π/2 में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो क्या होगा ये एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 एफ डैश एक्स क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन 0 होगा। और वैसे भी ये क्वांटिटी कैसी है, स्केयर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केयर क्वांटिटी है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हमें बताना था कि क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो इसको याद रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।